सबको जय मसीह की। आज हम लोग एक विषय में चलेंगे और ये है शैतान के 5 झूठ। शैतान के 5 गुण उसके अंदर हमेशा रहता है और ये 5 झूठ वो हमेशा इस्तेमाल करता है विश्वासियों के बीच में। और शैतान परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ना चाहता, परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ना चाहता ताकि वो प्रचार ना कर सके, ताकि वो जागरूक ना हो सके, ताकि वो लोगों को सुना ना सके। हमेशा परमेश्वर के लोगों को वो इस भाव में रखना चाहता कि वो जानते नहीं, परमेश्वर से अलग रखना चाहता, पाप की जीवन जीने के लिए कहता। देखते हैं 5 शैतान के 5 झूठ। पहला है, किसी को, सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने कहा है, क्या परमेश्वर ने कहा है इस बात को। किसी को पता है शैतान के 5 गुण कैसे इस्तेमाल करता, वो कहाँ इस्तेमाल करता। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 से 7 में वहां पर 4 झूठ को इस्तेमाल किया उसने, और मत्ती के 4 अध्याय वचन 9 में एक गुण को इस्तेमाल किया। 5 ये झूठ है जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में 4 झूठ को इस्तेमाल किया। एक झूठ जो उसने यीशु मसीह की परीक्षा के समय इस्तेमाल किया। क्या परमेश्वर ने कहा है शैतान को यदि विजयी होना है, विश्वासी के अंदर जो बीज बोया जा रहा है उसको वो निकालना चाहता है। परमेश्वर की वचन इंसान के अंदर जाने नहीं देता, वो उसे निकालना चाहता। एक बीज बोने वाला बीज बोता हुआ निकला। पहला बीज जो किनारे गिरा, सड़क के किनारे गिरे, क्या हुआ उस बीज का? पक्षियों ने आके चुग लिया। हमेशा शैतान चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की वचन से, वचन उनके अंदर ना जाए, वचन से दूर रहे, वचन से वो लोग प्रभावित ना होए। इसीलिए वो उनको हमेशा वचनों से दूर रखना चाहता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, एक चीज यहां पर हमेशा याद रखिए, अगर आप विश्वासी हो तो जितना संगति करते हो उतना बीज अपने अंदर भरते हो, और जितना आप अपने आप को अकेले में रखते हो या फ्री रखते हो या आजाद रखते हो, तो शैतान को उतना समय मौका मिलता है कि आपके अंदर से बीज को निकाल ले, परमेश्वर के वचन को निकाल ले। शैतान जो झूठ और उसकी आवाज को पहचानो, वो कैसे आवाज में आता है और कैसे बातें करता है। आदम और हवा के पास कैसे आया, हवा के पास कैसे आया? क्या परमेश्वर ने कहा है? कितनी प्यारी, कितनी मीठी शब्द है। उसकी आवाज को पहनने की, उसकी आवाज को पहचानने की कोशिश करो। दूसरी, निश्चय तुम ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान चाहता है तुम देख कैसे मर सकते हो। शैतान आपको उत्साह कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, खा लो, मरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं मरोगे। अरे कर लो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। गलत काम उकसाता है, वो कहता कुछ नहीं होएगा, तुम हारोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम खा लोगे, विजय हो, निश्चय नहीं मरोगे। वो प्रोत्साहन कर रहा है। तीसरी बात, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, पर ये पॉइंट नहीं, बल्कि बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान, वो वही चीज को इस्तेमाल किया जिस चीज से वो गिरा हुआ था। अगर आप यशायाह 14 अध्याय और एहजकेल 28 अध्याय पढ़ेंगे तो शैतान की जो 5 मैं के बारे में भी आप जान जाएंगे। 5 मैं शब्द को इस्तेमाल किया, मैं। इसीलिए
वो बुद्धिमान होना चाहता था, वो परमेश्वर के सिंहासन में बैठना चाहता, वही चीजों को वो इस्तेमाल करता है विश्वासी के बीच में। परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर बाकी चीजों में तुम बुद्धिमान बन सकते हो। परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर तुम बाकी चीजों में बुद्धिमान हो सकते हो। संसार में बहुत से ऐसे चीज है जो उसमें तुम बुद्धिमान हो सकते हो। कहते कि आध्यात्मिक जो जीवन की यात्रा है, परमेश्वर के बिना वो यात्रा संभव नहीं है। परमेश्वर के साथ वो यात्रा सफल होता है। दूसरा कुरिन्थियों में देखेंगे क्रूस की कथा क्या है। पहला कुरिन्थियों का 1:16 से लेकर 18 में आप देखेंगे तो क्रूस की बातें संसार के लिए मूर्खता है, पर विश्वास करने वालों के लिए बुद्धिमत्ता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो संसार की बुद्धि की जरूरत नहीं, संसार की बुद्धिमान पुरुष होने की जरूरत नहीं, उसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर की आशीष नहीं है, परमेश्वर का साथ नहीं है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर के समान बन जाओगे। ये काम करोगे या खाओगे वो फल तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। कौन नहीं चाहता बॉस बने, हर कोई चाहता, और शैतान इस बात में उकसाता है, पर हमें दास बनकर रहना है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक मैं परमेश्वर नहीं बन सकता, पर हाँ, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचनों के सामर्थ्य से मैं यीशु और परमेश्वर का स्वभाव अपने जीवन में ला सकता हूं। इसीलिए फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 5 में कहता है, जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा तुम्हारे भी स्वभाव हो। उसके हम देखते हैं जो परमेश्वर होकर भी अपने आप को दास किया, वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को दास किया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को मनुष्य के रूप में इस धरती पर उतर आया। तो आज आपको शैतान कहेगा तुम परमेश्वर के समान हो जाओ। नहीं, हमें परमेश्वर के समान नहीं होना, हमें परमेश्वर की सभा भी काफी है, हमें दास बनकर परमेश्वर की सेवा करना काफी है। 5वां पॉइंट, यदि तुम मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हें सारा राज्य दे दूंगा। सारा राज्य क्या है? शैतान के पास क्या है जो आपको दे सकता है? शैतान की चीजें संसार की राज्य है, वो आपको देना चाहता है। इसीलिए जो संसार से प्रीति रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, और जो परमेश्वर से प्यार रखता है वो संसार से बैर रखता है। सावधान रहिए, इन 5 बातों को याद रखिए, शैतान की आवाज को पहचानिए। आप अगर विश्वासी हो, बाइबल स्कूल में हो, आप अगर विश्वास में बढ़ रहे हो तो सावधान रहिए और शैतान की आवाज को पहचानने के लिए कोशिश करिए। ये 5 झूठ से आप अपने आप को संभालिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आप उन्हें आशीषित करो, उन्हें अगुवाई करो, उनके जीवन को शैतान की जाल से, शैतान की चाल से, शैतान की हर एक रहस्य से बचाओ पिता। तू सच्चा परमेश्वर है, तेरे लोगों से तू प्यार करता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा शिष्यता में बढ़ाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।